रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज वेडनेसडे 19 जनवरी 2022। आज बुधवार। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज बुधवार 19 जनवरी 2022। आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिल रहा है, 1 थेस्सलोनियंस 5 चैप्टर 1 वर्स 2 वर्स। 1 थेस्सलोनियंस 5 चैप्टर 1 वर्स 2 वर्स। पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय 1-2 वचन। पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय 1-2 वचन। हम इस वचन के आधार से आज जो विषय पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको दिए हैं, यू आर अ चाइल्ड ऑफ द डे। हम दिन के संतान हैं। यू आर अ चाइल्ड ऑफ द डे। हम दिन के संतान हैं। तुम दिन की संतान हो। यू आर अ चाइल्ड ऑफ द डे। तुम दिन की संतान हो। ये आज विषय है। आज इस विषय को पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको वचन के आधार से सिखाते हैं। हम वचन के आधार से सीखेंगे। But of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you, for yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. और एक बार पढ़ेंगे। But of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you, for yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय का 1-2 वचन। पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय का 1-2 वचन हम पढ़ेंगे। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। और एक बार पढ़ेंगे। पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय 1-2 वचन। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। इस वचन के आधार से आज का विषय हम सीखेंगे। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं, द एक्सप्रेशन अ थिफ इन द नाइट हैज ट्रबल्ड सम क्रिश्चियंस फॉर सेवरल ईयर्स। जो ये व्यक्त किया गया है वचन के अंदर इस शब्द को कि जैसा रात को चोर आता है, ये जो लिखा गया है, ये बहुत सारे मसीहों को विचलित कर चुका है, परेशान कर चुका है बहुत सालों से। Some don't understand what it means, while others are terrified by it. बहुत ऐसे लोग हैं, मसीही लोग, जो इस व्यक्त किए गए इस शब्द को समझ नहीं पाते हैं और इसकी वजह से उनको उसका मतलब नहीं समझ में आता है। और दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस वचन को पढ़ने से, ये व्यक्त की हुई बात को पढ़ने से डर भी जाते हैं। They imagine that if they do something wrong before going to bed and Jesus comes as a thief in the night, they won't go with him. और वे अपनी कल्पनाओं में ऐसा समझते हैं कि अगर उन्होंने कुछ गलत कर दिया सोने को जाने से पहले, तो फिर यीशु मसीह अगर एक चोर के नाई अगर आया, तो फिर रात के वक्त में अगर चोर के जैसा वो आया, तो वो प्रभु यीशु के साथ जा नहीं पाएंगे। बट दैट्स नॉट वॉट इट मीन्स। परंतु ये जो लिखा हुआ व्यक्त किया गया, ये वचन के अंदर का लिखा हुआ है, जैसा रात को चोर आता है, ये जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं बनता है जो ये लोग समझ रहे हैं। If you look at our opening verse closely, you will observe that Paul was writing to the brethren and brotherhood. अगर आप
हमारे शुरुआती वचन जो हमने बहुत ध्यान से अगर नज़दीकी से पहचानने की कोशिश की उस वचन को, तो आप उसके अंदर पाओगे कि पौलुस जो है लिखता है अपने भाइयों के लिए और अपने भाईचारे के लिए। He said, Brethren, ye have no need that I write unto you. और उसने इस वचन में इस प्रकार से लिखा है कि वह कहता है, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। The word brethren actually refers to those who are in Christ, males and females. जो शब्द भाइयों ये लिखा है, असल में देखा जाए तो ये उन लोगों से संबंधित है जो मसीह के अंदर है, और वह हो सकता है कोई स्त्री जाति या पुरुष जाति में रहे, फिर भी वो एक शब्द उनको लागू होता है। The next verse shows something really important. For when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them as travel upon a woman with child, and they shall not escape. 1 Thessalonians 5 chapter 3 verse. जो अगला वचन है वो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो बहुत ही प्रकार से वो महत्वपूर्णता दिखाता है अपने उस वचन के शब्दों में से। हम उस वचन को देखेंगे। वह बताता है पहले तिस्सलुनीयों की पत्री 5 अध्याय का 3 वचन, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। और एक बार पढ़ेंगे पहले तिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय 3 वचन, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। This obviously was not referring to the brethren, because he said, for when they shall say, when he referred to the brotherhood, he said, ये निश्चित प्रकार से उन भाइयों को वह बात संबोधित करके नहीं बोला जा रहा था, क्योंकि उसने तो ये कह दिया था, for when they shall say, तो इसका मतलब वो पहले ही बता चुके हैं। इसका कारण यह है कि वो इस प्रकार से बोल चुका था कि कैसे, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो, ये पहले ही उसने बता दिया था। इसके लिए उन भाइयों को ये वचन संबोधित नहीं करता है। जब वह भाईचारे के विषय में संबोधित करता है तो वह सच है। तो उसने कहा यस, ये बोला है, ये इंग्लिश में ये बोला है, तो यहाँ पे आप बोला है, हिंदी में आप बोला है। जब वह भाईचारे को संबंधित करके बात करता है तब वह आप ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है। और जब वह बोल रहा था तो उसने इस प्रकार से बोला, हे भाइयों। तो निश्चित है कि ये जो वचन है ये भाइयों को वह संबोधित करके नहीं बोल रहा है, जो 3 वचन हमने पढ़ा। तो ये भाइयों के बारे में अगर है तो वो खुद अपने शब्द में भाई ये शब्द उच्चार करके उसने वचन को पहला पूरा किया। फिर दूसरे वचन में भी हम देखते हैं कि भाईचारे के विषय में वो बोल रहा था, तो भाईचारा जो है तो उसमें उसने वचन में इस्तेमाल किया शब्द है आप। अब तीसरे वचन में अगर आप देखोगे तो ना ही वहाँ भाइयों ऐसा लिखा है और ना ही आप लिखा है। तो यहाँ पर ये ना भाइयों के लिए और ना भाईचारों के लिए ये वचन है, ये वचन किसी और के लिए है। यहाँ पे अलग तरीके से लिखा गया है। दे इन 1 Thessalonians 5 chapter 3 verse refers to the world, those who are not yet in Christ.
अब यहाँ पर भाइयों भी नहीं लिखा है, तीसरे वचन में आप भी नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है जब लोग, ऐसा लिखा है। तो ये जो लोग ऐसे लिखे हैं तो ये जगत के लोगों के विषय में संबंधित लिखा गया है जो मसीह के अंदर नहीं है। तो ये तीसरा वचन जगत के अंदर रहने वाले लोगों से संबंधित है जो मसीह में नहीं है अभी तक। द बाइबल डिस्क्राइब्स देम as the children of disobedience appointed to God's wrath। पवित्र बाइबल वर्णन करता है उन जगत के अंदर के लोगों के विषय में कि उनके बारे में वो ऐसा कहता है कि वह अनाज्ञाकारिता की संतान है जो परमेश्वर के क्रोध के लिए ठहराई गई है। Among whom also we all had our conversation in times past in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others। Ephesians 2 chapter 3 verse। इफिसियों के पत्री के 2 अध्याय के 3 वचन में इस प्रकार से लिखा है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 3 वचन DSI बाइबल से पढ़ेंगे। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं के दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 3 वचन में ये इस प्रकार से कहा है क्रोध के संतान के विषय में। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। But for you who are born again, the Bible says, but ye, brethren, are not in darkness, that day should overtake you as a thief। 1 Thessalonians 5 chapter 4 verse। परंतु आप जो नया जन्म पाए हुए लोग हैं, आप लोगों के विषय में पवित्र बाइबल कुछ अलग बताता है और वह इस प्रकार से बताता है। पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय के 4 वचन में, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। यहाँ पर और एक बार पढ़ेंगे पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय का 4 वचन। ये भाइयों के विषय में लिखा गया वचन है, ये भाइयों को वर्णन करता है। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। Every place where the Lord Jesus talked about coming suddenly upon people, it had to do with judgment, and he was not referring to the church। हर एक जगह जहाँ भी प्रभु यीशु मसीह बातचीत कर रहा था अचानक लोगों के ऊपर आने वाली घटनाओं के विषय में, तो वह न्याय के साथ जुड़ी हुई घटनाओं की बातें कर रहा था। और फिर ये इस प्रकार से कलसिया को फिर संबंधित नहीं रहता है, क्योंकि न्याय के दिन के लिए जो घटनाएं ठहराई गई है वो अचानक लोगों के ऊपर जो आने वाली है वो कलसियाओं को संबंधित नहीं कह रहा था। In John 5 chapter 24, he says, very truly I tell you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be judged, but has crossed over from death to life। NIV वर्शन में से हमने पढ़ा। जब वह कलसियाओं को संबंधित नहीं है, ये बात अभी आपको पता चल गई है, तो यूहन्ना के सुसमाचार के 5 अध्याय 24 वचन में वो इस प्रकार से कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 24 वचन में वो इस प्रकार से कहता है, यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा कलसिया के विषय में,
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 24 वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। You are a child of light and of the day. You are neither of the night nor of darkness. आप ज्योति के संतान हो और आप दिन के संतान हो। आप ना ही अंधेरे के और ना ही रात के संतान हो। Serve the Lord with joy and in expectation of his soon return. प्रभु की सेवा आनंद के साथ कीजिए और आशा के साथ आप उसके दोबारा लौटने के ऊपर आशा रखिए। डिक्लेयर जस्ट लाइक जीसस। बिल्कुल यीशु मसीह जैसा घोषणा करता था, उसी के समान आप भी घोषणा कीजिए। आई मस्ट वर्क द वर्क्स ऑफ हिम दैट सेंट मी while it is day. The night cometh when no man can work. As long as I am in the world, I am the light of the world. John 9 chapter 4-5 verses. बिल्कुल यीशु मसीह जैसा घोषणा करता था वैसा ही आपने करना है। तो यीशु मसीह ने कैसी घोषणा की थी? 9 अध्याय यूहन्ना के सुसमाचार के 4 और 5 वचन में हमको पढ़ने को मिलता है। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ, तब तक जगत की ज्योति हूँ। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 4 और 5 वचन। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ, तब तक जगत की ज्योति हूँ। थैंक यू जीसस। मेरे पिता परमेश्वर, हम जगत की ज्योति है और पिता परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा खुदा परमेश्वर हमारे अंदर ज्योति पिता जलाई गई है। अब फादर गॉड, ये तूने जलाया है हमको। अब फादर गॉड, ना बल से ना ताकत से, पर परमेश्वर के आत्मा तूने हमको जीवित किया है। हमें ज्योति की संतान बनाया, हमें दिन की संतान बनाया, हमें रात के और अंधेरे के संतान होने से बाहर निकाला, हमें अनाज्ञाकारिता में से बाहर निकाला, परमेश्वर के क्रोध के नीचे से हमको बाहर निकाला। हमें न्याय, जो दंड होने वाला है, जो न्याय के समय रखे गए हैं, वो समयों में से हमको पार करा दिया, मृत्यु से पार करा दिया और हमें अनंत जीवन के अंदर लाया। ये सब चमत्कार है हमारे जीवन के लिए। पवित्र आत्मा, हम तेरा बहुत धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने यीशु मसीह हम में प्रकट किया, यीशु मसीह के ऊपर हमारा विश्वास लाया और यीशु मसीह को हम वचन के द्वारा स्वीकारे और वचन के साथ उसके पीछे पीछे चलते आए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में तूने उंडेला। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के आत्मा। इसके बाद का समय और लोगों को पिता परमेश्वर ये सुसमाचार देकर उनको भी ज्योति के संतान होने के लिए पिता परमेश्वर हमें मार्गदर्शा कर कि हम उनको पिता तेरे राज्य में लेकर आ सके और उनको दंड की आज्ञा में से बचा सके, तेरे क्रोध में से बचा सके और पिता परमेश्वर हम उनको अनंत काल के जीवन में लेकर आ सके, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर सके। हमारे द्वारा काम कर पवित्र आत्मा कि हम और भी लोगों को तेरे राज्य में लेकर आए। नासरी यीशु मसीह के नाम में ये वचन आज हम तक पहुंचाने के लिए रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम जो काम कर रहे हैं, उनके द्वारा जो यहाँ तक पहुंचाया जा रहा है इस संदेश को,
शुभ समाचार को मेरे खुदा परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ इन सारे जरिए के लिए। पिता, तूने हमारे से प्रेम रखा है, ये साबित होता है कि तूने हमें पिता ये सारी बातों को हम तक आने का रास्ता बंद नहीं किया, उसको पिता परमेश्वर कहीं दबा के नहीं रखा, उसको हम तक पहुँचते रहने का फ्लो तूने रखा। तुझे धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर भली बातें तेरे स्वर्ग ही में से आती है खुदा। कोई भी बातें शारीरिक लालसा या गलत बातें तेरे स्वर्ग में से नहीं रहती है, वो पृथ्वी की होती है। अब फादर गॉड, पृथ्वी के अंधेरे के और रात की पहचान पिता, जो अंधेरे की बातें और रात की पहचान है मेरे परमेश्वर, उसमें से हमको तूने अलग कर दिया है और हमारे चाल चलन, हमारे गुणों को, स्वभाव को तेरे स्वर्ग के ज्योति से चमकाया। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर के आत्मा कि तूने हमें अंधेरे में पड़े नहीं दिया, अनाज्ञाकारिता में रुकने नहीं दिया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद आबा फादर गॉड। प्रभु यीशु के नाम में हम पास्टर क्रिस ओयाखिलोम, इनकी मिनिस्ट्री और इनके अंदर से निकलने वाला वचन का स्रोत और पिता हमें अगुवाई करने में उनकी जो पहुंच है हम तक, वैसे ही खुदा परमेश्वर हमारी पहुंच उनके सारे सेवा के कामों को और आगे जहां लोग नहीं प्राप्त किए अभी तक, वहां तक उन तक पहुंचाने के लिए हमारी मदद कर मेरे परमेश्वर। और ज्यादा से ज्यादा इस रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज के वचनों का पिता हम लोगों तक पहुंचाने में पिता हम कामयाब हो, लाभदायी बने और पिता इर्द गिर्द में हम तेरी सेवा को कर सके, ऐसा अनुग्रह हम पर कर। हमें परमेश्वर तेरे राज्य के लिए और इर्द गिर्द के हर एक माहौल के लिए लाभदायी बना तेरे ही वचनों के द्वारा। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।